गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं दिलीप गुप्ता आज आप लोगों को 10वीं कक्षा के विज्ञान का दूसरा अध्याय, जिसमें कि हमारा टॉपिक आज होगा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी जो दैनिक जीवन में पीएच मान का उपयोग हम किन किन आधार पर करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे कि जो पीएच मान होता है वह किस बेसिस पे आधारित होते हैं। तो पीएच मान जो होता है वह अम्ल, क्षार और लवण तीनों को अलग अलग रूपों में देखने के लिए, विभाजित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि हम पहले आप लोगों को पीएच स्केल के बारे में अपने अगले वीडियो में बता चुके हैं। तो मेरा अधिक से अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सर्वप्रथम कि पीएच मान जो होते हैं उनका हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ उपयोग होता है, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर मेरा रहेगा अम्लीय वर्षा, यानी कि जो अम्लीय वर्षा होता है उसका पीएच मान कितना होता है और वह क्यों होता है, इसके बारे में भी थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है तो उस प्रकार के वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा तो हो गया कि जब किसी वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाएगा तो हम क्या कहेंगे, उसको अम्लीय वर्षा कहेंगे। लेकिन ये अम्लीय वर्षा होता कैसे है, थोड़ा इस पे हम ध्यान देंगे और पढ़ेंगे कि अम्लीय वर्षा क्यों होते हैं। ठीक है, तो इसके बाद अभी थोड़ा सा जगह कम है, हम यहाँ मिला करके थोड़ा बताते हैं आप लोगों को। और अगला पॉइंट हमारा होगा कि जैसे कि हमारे पृथ्वी पे के चारों तरफ जो वायुमंडल होता है उसमें बहुत सारी गैसें क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। और सबसे ऊपरी परत में ओजोन परत होता है जो एक ऑक्सीजन का लेयर बनता है, जिसमें कि 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो ये तो वहां की बात है। लेकिन यहां पर देखा जाए कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत परत से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, ये नोट है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जरूर से जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये अम्लीय वर्षा होते कैसे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि शहरों में, गांव में बहुत सारे ऐसे स्थान होते हैं जहां से कंटिन्यू धुएं, चिमनी से, वाहनों से या कोई जैविक रासायनिक पदार्थ जलाने के उपरांत निकलते रहते हैं। तो ये धुआं जो निकलते हैं चिमनी से, मान लेते हैं कोई हमारे पास चिमनी है, वहां से कंटिन्यू एक धुआं निकल रहा है, हमारे पर्यावरण में जा रहा है। कोई बड़ी सी चिमनी है, यहां से भी धुआं निकल कर हमारे पर्यावरण में जा रहा है। कोई एक गाड़ी है जिससे भी धुआं निकल करके हमारे पर्यावरण में कंटिन्यू चलते जा रहे हैं। तब जाकर क्या करते हैं, बादल में, हमारे क्लाउड में मिल जाते हैं। जब ये हमारे क्लाउड में उपस्थित हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि यहां से मेथेन, प्रोपेन, अन्य सारे गैसें, कार्बन क्या होते निकलते हैं और जाकर हमारे पर्यावरण में एकत्रित हो जाते हैं। तब यहाँ से क्या होती है, जब रेनी सीजन आता है, बरसात का मौसम आता है, तब ये ऊपर से क्या आता है, पानी आता है। ऊपर से पानी आता है तो नीचे जो भी गैसेज हमारी इकट्ठा हुई रहती हैं उसमें क्या करती है, वो रिएक्ट हो जाती है, मिल जाती है, अपकृत हो जाती हैं। तो जब नीचे आते हैं तो यही केमिकल मिल करके वर्षा के साथ क्या करता है, हमारे घरों पर, पेड़ पौधों पर, मानव पर, जीव जंतुओं पर स्किन कैंसर का रूप लेने लगता है, यानी कि डिजीज कैच करता है। जैसे कि मानव पर पड़ेगा तो स्किन कैंसर का रूप लेगा, पत्तियों पर जाएगा तो वह पत्तियों के रंग को पीला कर देता है। अनेक प्रकार की क्या होती है, क्षतिग्रस्त, यानी कि बहुत सारी
रोगों का कारण बन जाता है। जैसा कि हम कहें कि कभी कभी क्या होता है कि गांव में यह बताया जाता है कि ये बरसात की पहली पानी है, ये बरसात की पहली पानी है, यदि आप इसमें जाएंगे तो क्या होंगे, फुंसी, फोड़े, खजूल, अन्य प्रकार के रोग क्या होंगे, होने लगेंगे। इसलिए लेकिन यह पता नहीं होता है कि यह किस प्रकार की वर्षा है। तो दोस्तों यह अम्लीय वर्षा कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जान जाएंगे कि जो अम्लीय वर्षा होती है किस प्रकार से होती है। ठीक है, अब अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे बगीचे की मिट्टी का पीएच मान। यानी कि सभी स्थानों पर हम देखें तो बगीचे क्या होते हैं, अलग अलग स्थान पर होते हैं, उनकी मिट्टियां क्या होती है, अलग अलग होती हैं। तो हर बगीचे का पीएच मान भी क्या होगा, अलग अलग ही होगा। ठीक है, अलग अलग होगा। अब उसको पीएच स्केल पे हम ऐड करेंगे, नापेंगे और बताएंगे कि कौन सा पीएच मान किस मिट्टी का कैसा है। ठीक है, तो जैसा कि काली मिट्टी का पीएच मान अन्य मिट्टियों से क्या होता है, अलग होता है। क्योंकि काली वो मिट्टी इसलिए होती है क्योंकि उसमें केमिकलाइज मिले होते हैं। यानी कि पीली मिट्टी के अनुसार काली मिट्टी का पीएच मान अधिक होता है। ठीक है, यानी वह अधिक अम्लीय होता है। अधिक होने का यह मतलब नहीं है कि उसका 5 नहीं 14 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वह क्या होगा, कम होगा। यानी पीएच मान जितना कम होता है उतना ही अम्लीय होगा, पीएच मान जितना बढ़ेगा उतना ही मान क्षारीय होगा। ठीक है, लेकिन एक बात यहाँ पर आ गया कि पीएच, जो पीएच होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन पोटेंशियल, तो पीएच का फुल फॉर्म होता है हाइड्रोजन पोटेंशियल। ठीक है, तो अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे अब स्टूडेंट हमारा अगला टॉपिक होगा हमारे पाचन तंत्र का पीएच। यानी हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान कितना होता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे कि हमारे उदर में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है। यानी जो हमारा उदर स्टमक पेट होता है उसमें क्या उत्पन्न होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे उदर को नुकसान पहुंचाए बिना भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, यानी जो हमारा पेट है, हमारा जो भोजन पचता है उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो क्या करता है, अपच की स्थिति में, यानी कभी कभी हम क्या करते हैं, भोजन अधिक कर लेते हैं तो पेट में स्थान कम पड़ जाने के कारण, यानी उस समय क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति जो होती है अधिक हो जाती है। ठीक है, अपच जब होता है तो क्या होगा, अधिक हो जाएगा, उपच नहीं पाता है, तब जिसके कारण क्या होता है, हमारे पेट में दर्द उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं, दर्द। उस दर्द को कम करने के लिए एंटासिड एक प्रकार का ऐसा क्षारीय पदार्थ है जिसे खाने के पश्चात हमारे पेट का दर्द क्या होगा, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अम्ल, यदि हाइड्रोक्लोरिक का अम्ल है अब प्लस एंटासिड क्या है, क्षार है, अम्ल को क्षार के साथ मिलाने पर क्या बनता है, लवण। क्या बनता है, लवण। तब इस प्रकार जब लवण हम बनाएंगे तो क्या होगा, लवण ना उदासीन होता है, ना ही अम्लीय होगा, ना ही क्षारीय होगा, तब उससे क्या होगा, कोई दर्द उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं हमेशा, जब कभी ये भी थोड़ा से इसमें बताएंगे अगले टॉपिक में कि पशु पौधों से उत्पन्न होगा तो कौन सा क्या होगा। तो यहाँ पर बस यही जानिए कि यदि किसी अम्लीय पदार्थ द्वारा हमें दर्द या जलन उत्पन्न होता है तो वहां पर क्षारीय पदार्थ को उपयोग करने के पश्चात वह दर्द क्या होगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि वहां पर किसका निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगला टॉपिक है हमारा पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय। दंत क्षय का मतलब होता है दांत का दर्द होना या दांत का झड़ना। यानी कि हमारे बॉडी में, हमारे मुंह में जब पीएच का मान कम हो जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, दंत क्षय स्टार्ट हो जाता है। जैसे कभी हम लोग सुबह सुबह सोकर उठते हैं तो हमारे मुंह का पीएच मान क्या होता है, बहुत ही अम्लीय होता है, बहुत कड़वा लगता है, कसाला लगता है ना। तो इस प्रकार से उस समय हमारे मुंह का पीएच मान लगभग 5.5 तक होता है। यानी 5.5 का मतलब ये हुआ कि वह कैसा हो गया, बहुत अधिक अम्लीय हो गया। जैसे कि यहाँ पर हम बता रहे हैं आप लोगों को,
तो हम थोड़ा इसे पीएच स्केल के रूप में देखेंगे कि जो हमारा पीएच स्केल होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यानी पीएच स्केल में पीएच वैल्यू की कुल संख्या कितनी होती है? 0 से 14 तक। अब यहाँ पर 0 से 7 तक अम्ल होता है। क्या होगा? अम्ल। और 7 से 14 तक क्या होगा? तो 7 क्या होगा? लवण। ठीक है। अब यदि हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 हो, यानी कि लगभग यहाँ पर 5.5। अब यहाँ पे जब 5.5 होगा तो यह अम्लीय प्रकृति हुआ कि क्षारीय प्रकृति का? अम्लीय हुआ, क्योंकि यह इसका पीएच मान जितना हम कम होगा वह उतना ही अधिक क्या होगा? अम्लीय होगा। ये ध्यान देना है। पीएच मान जितना कम होगा अम्लीय उतना अधिक होगा। यदि पीएच मान जितना अधिक होगा क्षारीय उतना अधिक होगा। क्षारीय उतना अधिक होगा। ठीक है। अब देखो यह अम्लीय हो गया। ठीक है। अब अम्लीय होगा तो हमारे मुंह का जो लार्वा होगा, स्लाइवा होगा, वह क्या? अम्लीय प्रकृति का हो गया। अब उसे क्या है? उदासीन हमको लवण करना है। क्या बनाना है? लवण करना है, या यहाँ पर लिख सकते हैं उदासीन। ठीक है। उदासीन मतलब कि ना ही अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। उन्हें कोई भी गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है। अब यहाँ 5.5 हो गया। इस समय क्या होता है कि हमारे मुंह का पीएच मान जब दंत क्षय होगा तो क्या होगा? 5.5 हो जाएगा। अब जो हमारा दांत होता है वह किससे बना होता है? तो दांत जो होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है। दांत जो होता है हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। अब उस पे जो होता है एनामल की एक परत चढ़ी होती है। किसकी परत चढ़ी होती है? एनामल की एक परत चढ़ी होती है, जिसके कारण दांत सफेद रंग का दिखाई देता है। दांत कैसा दिखाई देगा? सफेद रंग का। एनामल को हम लोग हिंदी में दंत वलक कहते हैं। दंत वलक करते हैं। ठीक है। अब इस अम्लीय भाग को दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सुबह सुबह उठते हैं तो मंजन करते हैं। क्या करते हैं? मंजन करते हैं। तो मंजन की प्रकृति जो होती है वह एक क्षारीय प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। अब यह क्षारीय प्रकृति का होगा। हमारे मुंह में जो लार्वा है वह किस प्रकृति का है? अम्लीय प्रकृति का है। जब अम्ल के साथ क्षार मिलाएंगे तब किसका निर्माण होगा? लवण का। यानी कि तब जाकर के क्या बनेगा? उदासीन बन जाएगा। तो इस प्रकार हमें मंजन करने से क्या फायदा होता है कि हमारे मुंह का जो स्लाइवा होता है अम्लीय प्रकृति का होता है, तो मंजन करने के पश्चात वह कैसा हो जाता है? लवण यानी उदासीन हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हम मंजन करने के बाद हम अपने माउथ को अम्लीय प्रकृति से एक उदासीन प्रकृति में बदल सकते हैं। ठीक है। भाग इनका पुठा उठाए पटकाओ ना। अब हमारा अगला पॉइंट होगा पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से बचाव। यानी पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से बचाव हम किस प्रकार कर सकते हैं? यहाँ पर हम देखेंगे कि सभी पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायन एक अम्लीय पदार्थ होता है, जिसे किसी जानवर में काटने पर या धंसने पर उसके बॉडी में अम्ल प्रवाहित होता है, जिसके द्वारा उसके शरीर में जलन या दर्द उत्पन्न होने लगता है। उस दर्द को कम करने के लिए हम वहां पर बेकिंग सोडा या किसी भी प्रकार के क्षारीय पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि सांप, बिच्छू और नेटल के पौधे। सांप बिच्छू को काटने के पश्चात हम किसी भी वहां पर क्षारीय पदार्थ का उपयोग कर सके वहां का दर्द और जलन कम कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभी हमारे दैनिक जीवन के उपरांत किसी भी प्रकार से बॉडी में जल जाता है, तो वहां पर हम सोडियम क्लोराइड यानी नमक और बेकिंग सोडा, इसके बाद
किसी चूना तो वहां पर लगा करके वहां का हम जलन कम कर सकते हैं, क्योंकि ये सब प्रकृतियां क्षारीय प्रकृति के होते हैं और जो किसी जंतु या पौधे द्वारा बाइट करने पर अम्ल निकलता है वह एक अम्लीय पदार्थ होता है। तो वहां पर अम्लीय और क्षारीय पदार्थ के अपक्रिया द्वारा वहां का स्थान क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन होता है, जिससे वहां का दर्द और जलन कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर नेटल क्या होता है, यानी नेटल हम तो कभी कभी ये देखते हैं कि हो सकता है नेटल कोई जानवर, लेकिन ऐसा नहीं है। नेटल क्या है, नेटल एक पौधा है। नेटल जो होता है वह एक जंगली पौधा है जो साकी नुमा होता है। साकी का अर्थ होता है झाड़ी नुमा होता है। साक जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं उसमें पत्तियां लगी होती हैं तो वह साकी पौधा होता है। उसमें स्टीम या स्टिक के अनुसार अधिक मात्रा में पत्तियां उपस्थित होती हैं, तो उस प्रकार के पौधों को हम लोग साकी पौधा कहते हैं। ठीक है, इसके पत्ते जो होते हैं डंक नुमा होते हैं, यानी कि इसके पत्तों में ही क्या होते हैं, छोटे छोटे कांटे नुमा पेनिट्रेट ऑब्जेक्ट लगे होते हैं, जिससे क्या होता है, उसके संपर्क में किसी भी जंतु या मानव को आने के पश्चात उसमें उसके बॉडी में पेनिट्रेट हो जाता है तथा इस पौधे से पेनिट्रेट होने के पश्चात किसी भी जीवधारी में मेथेनाइक अम्ल क्या होता है, प्रवाहित होने लगता है और वहां पर दर्द या जलन का अनुभव होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कुछ प्राकृतिक अम्ल, यानी कि कुछ खाद्य पदार्थ होंगे, कुछ जानवर होंगे कि उनके बॉडी से किस प्रकार के अम्ल निकलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सिरका। जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल मिला होता है। कौन सा अम्ल मिला होता है, एसिटिक अम्ल मिला होता है। संतरा और नींबू में कई प्रकार के अम्ल मिले होते हैं जिसे हम लोग सिट्रिक अम्ल कहते हैं। और सिट्रिक अम्ल जो होता है या सिट्रस कैंकर, यानी कि नींबू का वैज्ञानिक नाम होता है सिट्रस और कैंकर। सिट्रस कैंकर के नाम पर सिट्रिस अम्ल रखा गया है। ठीक है, और इमली में टार्टरिक अम्ल होता है जो अत्यधिक मात्रा में खट्टा होता है। और ऑक्सैलिक अम्ल हमारे टमाटर में उपस्थित होते हैं। और कब उपस्थित होगा, जब टमाटर लाल हो जाता है तब, यानी कच्चे होने के उपरांत टार्टरिक अम्ल की मात्रा बहुत कम होती है। जो ही टमाटर अत्यधिक मात्रा में पकता जाता है, लाल होता जाता है, तो उसमें ऑक्सैलिक अम्ल की मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और एक बात यहाँ पर देखा जाए, जो लैक्टिक अम्ल होता है दही में उपस्थित होता है, लेकिन दही किससे मिलकर बना होता है, दूध से बना होता है। दही, दूध से दही बना होता है। अब दूध से दही कैसे बनता है, दूध से दही कैसे बनता है, तो किस अम्ल के कारण बनता है, लैक्टिक अम्ल के कारण बनता है। लेकिन इसमें कौन सी बैक्टीरिया होती है, तो उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैक्सिलस। कौन सी बैक्टीरिया होती है दूध में, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध दही में कन्वर्ट हो जाता है। अब दूध जब होता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल की मात्रा कम होती है। जो ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दही बन जाता है तो दही में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल की मात्रा अत्यधिक हो जाती है, क्योंकि वह अत्यधिक दूध से खट्टा हो जाता है। ठीक है, चींटी, जो चींटी होती है वह उसको काटने पर मेथेनाइक अम्ल का प्रवाह होता है। और नेटल पौधे में भी मेथेनाइक अम्ल का प्रवाह होता है, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को काटने पर या डंक लगने पर या पेनिट्रेट होने पर क्या होता है, जलन और दर्द का अनुभव होता है। तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं कि बेकिंग सोडा का उपयोग करके उसको हम कम कर सकते हैं, नमक लगाकर कम कर सकते हैं। ठीक है, कास्टिक सोडा यानी खाने का सोडा जो होता है उसको लगाकर कम कर सकते हैं। किसी भी कसैले पदार्थ को लगाकर हम कर सकते हैं। कसैले पदार्थ में हम मान सकते हैं कि वहां पर आंवला हो सकता है, चूना हो सकता है, यानी किसी भी क्षारीय पदार्थ को भी लगाकर हम क्या करते हैं, कम कर सकते हैं। ठीक है।